गलत या सही सायरा बानो साहिबा कहा जाता था वतन अजीज़ को इस तकसीम से पहले भी इस खत्ते को कि ये बहुत सी कौमियतों का जेल खाना है, मगर हम इसे एक वेलफेयर जगह बनाना चाहते हैं सब तमाम कौमियतों के लिए। तो अब आवाज़ें आ रही हैं हर जगह से, सदाए एहतजाज है और ज़ाहिर है उसका लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके एक्सप्रेशन की जो तरीके भी मौजूद हैं। तो आप ये समझती हैं कि ये एहतजाज में जो है आवाज़ इकट्ठी हो सकती है और मौलाना फजल रहमान भी बीच में एक बड़ा, मैं एक एबरेशन कहूँगा, वो भी शामिल हैं और उनके भी वो भी बड़ा। तो क्या GDA, मौलाना फजल रहमान और ये PTI कोई इस हवाले से कैन दे जॉइन हैंड्स सायरा बानो साहिबा? जी, अभी तक तो वो क्या कहते हैं, मैं लफ्ज़ नहीं बोलूँगी, मुझे इस लफ्ज़ से हमेशा चिढ़ रही है, वन पेज। यानी कि अभी तो एक उस चीज़ के ऊपर हम लोग हैं कि हाँ, हम लोग एहतजाज करेंगे, ज़ाहिर है जो मैंडेट है उनसे भी छीना गया है और PTI के साथ जो यहाँ सिंध में हुआ है, आप सोचिए, चले मैं रूरल एरिया की तो बात नहीं कर रही, पूरा कराची आप जाके जिस गली कूचे उससे पूछ लें, वहाँ पर PTI मौजूद है। ऐसे कैसे हो सकता है कि PTI को सीट्स नहीं मिली और MQM जिसको अवाम मुस्तरद कर चुकी है। बाखुदा PDM गवर्नमेंट पहले तो थी वो मुस्तरद, लेकिन फिर जिस तरीके से उन्होंने PTI का उस गवर्नमेंट में साथ छोड़ा और उसके बाद PDM जमात का हिस्सा बनी है, जो उनके रहे सही वोटर्स थे, वो भी खत्म हो गए। हाँ, MQM हकीकी लंदन वाली के वोटर्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो 4-5 का सर्कल था, जो 4-5 करता धरता है, इनके वोटर्स खत्म हो चुके थे। कैसे इनको यहाँ पर सीट्स दिला दी गई? तो ज़ाहिर ज़्यादती तो हुई है। हलीम आदिल शेख साहब हैं हम लोगों के साथ। अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी क्या मैं आपको कहूँ, जैसे अभी मेहर बानो साहिबा ने कहा कि फॉर्म 45 का तो उससे पहले फैसल वाडा साहब ने एक प्रोग्राम में कहा, मुझे बड़ा दुःख हुआ और उसके ऊपर किसी ने एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था, इलेक्शन कमिश्नर को एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 3-4 सीटें वापस होंगी, बाकी पे सब आप लोग छोले खाओ। जब एक बैठ के नेशनल टीवी पे बरमला इस जो क्या कहते हैं कानूनी रास्ते को कह रहे हैं कि इस फॉर्म 45 पे छोले खाएं, तो अब ये इस चीज को लिंगर ऑन करेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और क्योंकि बड़ी अच्छी बात है जी जी उन्होंने की। अब आपने मुझसे कहा ना कितनी सीट्स, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि बात अब सीट की नहीं है, बात अब ये सिंध की बका की है। जो इन लोगों ने सिंधी अवाम, यहाँ सिंध के नौजवानों से उनकी उम्मीद छीनी है कि जो यहाँ पर तालीम का सिस्टम है, जो सेहत का सिस्टम है, जो जिस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, जिस तरीके से होते हैं, हर चीज में इन्होंने करप्शन, भले वो MD कैट का हो, भले वो PCS का एग्जाम हो, भले अभी जो कल एक एग्जाम हुआ है जिसका पेपर लीक हो गया, इन्होंने उम्मीद छीन ली है कि जिसकी जान पहचान हो, जिसके पास रिश्वत हराम का पैसा हो, वो तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन आम नौजवान नहीं हो सकता। हमारी जंग इसके खिलाफ है, वरना तो फॉर्म 45 है, उसको पकड़ के मैं भी दरवाजा खटखटा लूं। लेकिन बात यह है कि मैं ज़ाहिर पूरी पार्टी के हम साथ हैं। और बात जैसे मेहर बानो साहिबा ने की, बहुत बहुत अच्छी बात की है कि वो सीट की जंग नहीं है, जंग बका की है, इस मुल्क की बका की है। तो हमारी जंग तो ये है कि भाई जायज हकूक दे दें आवाम को, आपसे कुछ नहीं मांगते। अब ये बंदरबान अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की आपने सायरा, आपने बड़ी सही बात की और मैं ये बात मेहरबानों आपकी तरफ लेके आता हूँ। जिस तरह आपने इस बात का आगाज़ किया कि ये एक इलेक्शन का मसला नहीं है, अब जिन इश्यूज़ की तरफ इशारा कर, सोशल सेक्टर हमारा बर्बाद है, कोई अस्पताल, ये क्या बिजली के बिल, गैस, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, मुझे लगता है कि ये डोमिनेट करेंगी। और अगर अपोजिशन ने इन इश्यूज को इनकॉर्पोरेट ना किया तो मुमकिन है अवाम अपोजिशन से आगे निकल जाएं, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। मेहरबानों, कैसे देखते हैं आप? इससे बहुत बड़े इश्यूज हैं। देखिए, पाकिस्तान में सोशल इश्यूज को साइड पर रख देते हैं, पॉलिटिकल इशू को भी साइड पर रख देते हैं, मगर एक जिस इशू को आप साइड पर नहीं रख सकते वो है आपकी मईशत। इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में। IMF ने कहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट है वो इनएविटेबल है। उन्होंने ये भी कहा है कि साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपका रुपी डॉलर जो है वो 331 का हो जाएगा। अब आपने 24 बिलियन डॉलर्स देने हैं वापस अगले साल में। आपकी जो इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़ीरो है। आपकी यहाँ पर कंप्लीट स्टैग्नेशन है, आपकी सनत बढ़ नहीं रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल स्टैगनेंट है,
आपकी इन्फ्लेशन 28% पर है, आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो 25% पर है, और आपकी टैरिफ हाइक अभी और होएगी, मजीद होएगी। आपके मुल्क में इस वक्त जो गैस, बिजली, ये सारी कीमतें हैं, ये अभी ऊपर जानी है। तो अभी एक और महंगाई का पहाड़ आवाम पे टूटना है, और ये चाहे जो भी हुकूमत में हो उसको इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि IMF का अगर आपको एक डील नहीं मिलती है तो आप उसी वक्त डिफॉल्ट कर जाएंगे। हम IMF के रहमो करम पर हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? इस पे उंगलियां सब उठाते हैं। इसकी जिम्मेदार 50 साल की कमजोर जमहूरियत है। अच्छा, मेरे फाइनल लम्हे हैं, मैं मेहरबानो आपको सॉरी मैं रोकना नहीं चाहता। डू यू हैव एनी होप कि कुछ की सीटें मिलेंगी? तो कितनी मिलेंगी? वो तो वाडा साहब ने जो कहा उसको तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते जी। सॉर्ट अबाउट होप की कितनी सीटें मिलेंगी? सीटें क्या है, 4 दें, 20 दें, सारी वापस दें। बात यह है कि असूल क्या है। सीटें वापस आपको मिलनी क्यों चाहिए? ये सीटें नहीं है, अवाम का मैंडेट है। अब इतनी मुश्किल सूरत हाल से जब एक मुल्क गुजरता है, जब नौजवान के लिए इस मुल्क में नौकरी नहीं है, नौजवान के लिए इस वक्त इस मुल्क में मुस्तकबिल नहीं है, आज आपने नौजवान को कहा आपकी आवाज नहीं है, आपका वोट नहीं है, आपकी वुकत नहीं है, ठीक? अब उसी नौजवान पर आप महंगाई का पहाड़ तोड़ेंगे, उसी नौजवान की उम्मीदें मजीद गला दबाएंगे, तो क्या होगा अगर उसके पास अपनी आवाज भी नहीं है? गलत या सही सायरा बानो साहिबा कहा जाता था वतन अजीज़ को इस तकसीम से पहले भी इस खत्ते को कि ये बहुत सी कौमियतों का जेल खाना है, मगर हम इसे एक वेलफेयर जगह बनाना चाहते हैं तमाम कौमियतों के लिए। तो अब आवाज़ें आ रही हैं हर जगह से, सदाए एहतजाज है, और ज़ाहिर है उसका लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके एक्सप्रेशन की जो तरीके भी मौजूद हैं। तो आप ये समझती हैं कि ये एहतजाज में जो है आवाज़ इकट्ठी हो सकती है, और मौलाना फजल रहमान भी बीच में एक बड़ा, मैं एक एबरेशन कहूँगा, वो भी शामिल हैं, और उनके भी वो भी बड़ा। तो क्या GDA, मौलाना फजल रहमान और ये PTI कोई इस हवाले से कैन दे जॉइन हैंड्स? सायरा बानो साहिबा जी, अभी तक तो वो क्या कहते हैं, मैं लफ्ज़ नहीं बोल रही थी, मुझे इस लफ्ज़ से हमेशा चिढ़ रही है, वन पेज। यानी कि अभी तो एक उस चीज़ के ऊपर हम लोग हैं कि हाँ, हम लोग एहतजाज करेंगे। ज़ाहिर है जो मैंडेट है उनसे भी छीना गया है, और PTI के साथ जो यहाँ सिंध में हुआ है, आप सोचें, चले मैं रूरल एरिया की तो बात नहीं कर रही, पूरा कराची आप जाके जिस गली कूचे उससे पूछ लें, वहां पर PTI मौजूद है। ऐसे कैसे हो सकता है कि PTI को सीट्स नहीं मिली, और MQM जिसको अवाम मुस्तरद कर चुकी है। बाखुदा PDM गवर्नमेंट पहले तो थी वो मुस्तरद, लेकिन फिर जिस तरीके से उन्होंने PTI का उस गवर्नमेंट में साथ छोड़ा, और उसके बाद PDM जमात का हिस्सा बनी है, जो उनके रहे सही वोटर्स थे वो भी खत्म हो गए। हाँ, MQM हकीकी लंदन वाली के वोटर्स अभी भी मौजूद है, लेकिन ये जो 4-5 का सर्कल था, जो 4-5 करता धरता है, इनके वोटर्स खत्म हो चुके थे। कैसे इनको यहाँ पर सीट्स दिला दी गई? तो ज़ाहिर ज्यादती तो हुई है। हलीम आदिल शेख साहब हैं हम लोगों के साथ। अब देखिए आगे क्या होता है।